दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम 2 कलर में ये 2 प्लाई के ऊन से थालपोश बनाना सीखेंगे और ये 7 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने 10 चैन लिया है। अब इसे हम ऐसे राउंड करके इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हम 3 चैन ले लेंगे, उसके बाद 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार हुआ हमारा, ये 5 हुआ और ये 6 हुआ। 6 के बाद हम इसे निकाल करके क्रोशिया को और ये पहले वाले चैन में ऐसे फंसा के और इसे ऐसे बांध लेंगे ऐसे, और फिर 2 चैन लेंगे। यहाँ 2 चैन लेने के बाद फिर वैसे ही 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए, और फिर पहले वाले क्रोशिया में डाल के और इस ऐसे फंसा के इसे हम ऐसे बांध लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे हम और ऐसे ही हमें ये 8 बनाना है। ये हमारा 8 पफ बन जाएगा। तो दिखाते हैं। देखिए, हमने इसमें 8 पफ बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बनाने के बाद हम इसमें यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, और फिर इस धागे में ही हमें फिर इस धागे को छोड़ देना है और दूसरा कलर फिर लगाना है। तो इसमें भी हम ऐसे हम खींच लिया और इस धागे को यहीं पर छोड़ देंगे खींच करके यहाँ, और फिर उसके बाद 3 चैन लेंगे और अब इस पफ के बीच में हमें 2 पफ बनाने हैं। जो ये बीच में हमने 2 चैन लिया है, इसमें हमें फिर वैसे ही जैसे नीचे हमने 6 डबल क्रोशिया बीन करके पफ बनाया है, वैसे ही इसमें भी 6 बनाकर हमें पफ बनाना है। और बीच में हमें ये देखिए, फिर 2 चैन ले लिए और फिर ऐसे ही फिर एक और इसी में पफ बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरा राउंड करेंगे। हर ये 2 चैन के बीच में हमें 2 पफ बनाने हैं। चलिए ये राउंड भी पूरा करके दिखाते हैं। यह हमने दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया। अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ ऐसे ज्वाइंट करने के बाद फिर ये पिंक वाला फिर निकालेंगे हम धागा, और अब यहाँ चेंज हमें करना है। 1 2 3, यहाँ 3 हमने बनाया। जहाँ हमने एक ही में 2 पफ बनाया है, तो इस बीच में हमें 3 पफ बनाने हैं। और फिर चलिए अब दिखाते हैं 3 पफ बना करके। हमने ये 3 पफ बना लिया। अब यहाँ हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद हम ये पफ छोड़ करके फिर इस बीच में हम 3 पफ बनाएंगे। जैसे इसमें बीच बीच में 2 चैन लेना है ऐसे। 3 हमने चैन लिया है इसमें, देखिए। चलिए इसमें भी 3 पफ बना के दिखाते हैं। अभी ये हमने इसमें भी 3 पफ बना लिया। 3 पफ बनाने के बाद हमें ये बीच का एक यहाँ जाली छोड़ करके दूसरे वाले जाली में फिर हम यहाँ पफ बनाएंगे। बस याद रखना है, एक को छोड़ना है, दूसरे वाले में हमें फिर 3 पफ बनाना है। जैसे देखिए,
इसमें हमने बनाया तो ये बीच वाला एक छोड़ दिया यहाँ, और यहाँ हमने 3 चैन लिया, फिर एक में हमने 3 पफ बनाया, फिर उसके बीच वाले ये छोड़ दिया, उसके सामने हमने 3 चैन लिया, और बीच बीच में हम 2 चैन लिए हैं, ये पफ जहाँ बनाए हैं वहाँ, और उसके ये खाली वाले में हम 3 चैन ले रहे हैं। ऐसे ही राउंड पूरा कर, ये राउंड भी हम पूरा कर लिए। अब यहाँ बीच में 3 चैन है और ये 3 पफ है, तो जहाँ हमारे पफ बनाए हैं हम, अब उसके सामने हमें चैन लेना है। 1 2 3 4, यहाँ हम 4 चैन लेंगे, और फिर जहाँ हमने 3 चैन लिया है वहाँ हमें अब 3 पफ बनाने हैं। ऐसे ये हमारा चैन हो गया। सॉरी, यहाँ हमें 3 चैन एक्स्ट्रा लेना है क्रोशिया के बराबर। यहाँ हमने 3 चैन लिया, फिर उसके बाद 3 चैन, ये हो गया 4 चैन के बाद फिर हम यहाँ, फिर यहाँ 3 पफ बनाएंगे। पहले हमने इसमें बनाया था 3 पफ, अब ये जो 3 चैन हम लिए हैं इस बीच बीच में, यहाँ हमें 3 पफ बनाने हैं, और इसके सामने हमें, ये पफ के सामने हमें 4 चैन लेने हैं। तो चलिए बना करके दिखाते हैं। ये हमने इसमें 3 पफ बनाया, यहाँ बीच में 4 चैन लिया। अब हमें ऐसे ही ये राउंड पूरा करना है, बीच में 4 चैन लेना है, और ये राउंड 3 पफ से ही बनेगा पूरा। 3 पफ बीच बीच में, ये जहाँ 3 चैन लिए हैं वहाँ हमारा बनेगा, और 4 चैन रहा। ये राउंड भी हमारा पूरा हो गया है। अब हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ज्वाइंट हम यहाँ पर जो हम चैन लिए हैं, इस चैन को भी हम इसी में खींचते हुए ऐसे बांध लेंगे। ऐसे बांधने के बाद फिर हम धागा चेंज करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। अब यहाँ धागा चेंज करने के बाद हम इस चेन में, हम इस धागे से ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे, और फिर उसके बाद से 3 चैन लेंगे। अब देखिए, ये बता दें हम कि अगर आपको ये सिकुड़न इसमें होगा तो यहाँ जो हम 4 चैन बताए हैं, यहाँ आप 5 चैन लेंगे। वैसे तो ये जितना ऊपर जाएगा चैन बढ़ते ही जाएगा, लेकिन हमारा ये, इसमें हमें चैन ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, इसमें 2 चैन ही लेना है। ये जो पफ बना रहे हैं हम, इसमें हमारा पफ बढ़ते जाएगा, लेकिन चैन ज़्यादा नहीं लेना है। और चैन बढ़ाना होगा तो इसी में हम बढ़ाएंगे जहाँ ये 4 चैन लिए हैं। और ये पफ अभी हमने 3 बनाया, इसके बाद 4 बनेगा, 5 बनेगा, ऐसे ही पफ बनेगा। तो अब इसके सामने हम ये जो पिंक वाला लगाए हैं, तो ये पिंक के सामने ये नीचे 3 हम बनाए हैं, तो यहाँ पर हमारा 4 पफ बनेगा। तो चलिए अब इसके ऊपर फिर 5 पफ बनेगा। ऐसे ही धागा चेंज होगा और ये बढ़ते हुए चला जाएगा। ये हमने ऐसे बना लिया, यहाँ तक ये राउंड भी पूरा कर लिया हमने 4 पफ वाला। इसके ऊपर फिर ब्लू लगाएंगे, तो ब्लू भी हम 4 पफ उसमें भी बनाएंगे। और अगर आपको सिकुड़न लगेगा तो ये चैन सिर्फ बढ़ाना है, चैन हमें बढ़ाना है। और ये पफ हो सके तो छोटा भी कर सकती हैं, जैसे हमने 6 डबल क्रोशिया से पफ बनाया, तो आप 5 डबल क्रोशिया भी करके बना सकती हैं। अब चलिए ऐसे ही बनाना शुरू करते हैं। इसे यहाँ ज्वाइंट कर देंगे, और यहाँ ज्वाइंट, आप चाहे तो इसको यहाँ हर लाइन में कट भी कर सकती हैं, और फिर नहीं तो इसे फिर यहीं से ऐसे निकाल भी सकती हैं ऐसे। तो चलिए अब ऐसे ही ये डिजाइन तैयार होगा। यहाँ हमारा 4 पफ हुआ है, इसके ऊपर हमारा ये फिर ब्लू 4 पफ बनेगा, उसके बाद फिर 5 पफ बनेगा ये पिंक से। तो 2 राउंड हमें, हर राउंड में हमें, जैसे ये पिंक और ब्लू हमने 2 राउंड बनाया, तो ये 3 पफ बनाया, तो ऐसे ही 4 पफ बनेगा, फिर 5 पफ बनेगा, 6 पफ बनेगा। ऐसे ही ये थालपोस रेडी होगा।
देखिए ये हमने थालपोस अपना रेडी कर लिया है। यहाँ हम 7 पफ बना चुके हैं यहाँ तक। देखिए यहाँ गिन करके भी दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हमारा 7 पफ हो गया। हम पूजा के थाल का ये थालपोस बनाए हैं पूजा के थाल ढकने के लिए। तो अब इसके ऊपर हमें ये 2 राउंड जो हमने नीचे बनाया है यहाँ, वैसे ही हमें बनाना है। तो अब हमने देखिए ये जो हम चैन लिए हैं यहाँ ऐसे, तो इस चैन में हमने अब यहाँ 8 पफ बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पफ बनाने के बाद फिर इस बीच में भी हम ऐसे ही पफ बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ 6 क्रोशिया बना लिया है। इसे भी हम ऐसे फिर 2 चैन ले करके इसमें भी जैसे इसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 पफ बनेगा। तो ये दोनों किनारे में हमें 2 पफ बनाने हैं और बीच में 1 पफ बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने 1 पफ बना लिया, अब यहाँ फिर एक और पफ बनाएंगे। चलिए बना करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ हमने 8 पफ बनाया ये चैन वाले जगह पे, और फिर इस किनारे हमने यहाँ 2 पफ बना लिया है। यहाँ देखिए एक में 2 पफ बनाया है, फिर 1 पफ बनाते हुए और फिर ये इस किनारे में हमने 2 पफ बनाया है। अब इसमें भी फिर 8 पफ बनेगा और फिर इसमें ऐसे किनारे में 2 पफ और इस किनारे 2 पफ और बीच में 1 पफ, ऐसे ही पूरा हमें राउंड करना है। तो चलिए राउंड पूरा करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये राउंड हम पिंक वाला पूरा कर लिए हैं ऐसे। अब यहाँ हम ये ब्लू कलर भी लगा लिए हैं। यहाँ 6 डबल क्रोशिया बिनने के बाद फिर हम यहाँ पफ बना रहे हैं ऐसे ही हमें। अब हमें सबके बीच में 1 पफ बनाना है। ये देखिए ऐसे ही हमें इन सब पफ के बीच में ही पफ बना करके ये राउंड भी पूरा करना है। देखिए बीच में 2 ही चैन लेना है अभी। तो चलिए ये राउंड भी हम पूरा करते हैं। देखिए हम दूसरा राउंड भी पूरा कर लिए हैं। ये हमारा ऐसे थालपोस बन गया है। अब हम इसका झालर बनाएंगे। तो झालर बनाने के लिए देखिए हमने ऐसे बनाया है। ये देखिए ये हमने झालर ऐसे में बनाया है। तो इसे हम बताते हैं कि कैसे हम ये झालर बना रहे हैं। देखिए यहाँ हम पहले 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद यहाँ हमें पफ बनाना है ऐसे। 1 इंची की दूरी तक हमें धागा खींच लेना है पहले, और इसे 5 बार नीचे चेन में ऐसे फंसा के इसको पफ बनाना है। देखिए ये ऐसे हमने ले लिया। अब इसे हम ऐसे बांध लिए। बांधने के बाद फिर इसे हम इसी में ऐसे बांध देंगे। ये देखिए फिर उसके बाद हमें 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद ये जो हमारा 1 पफ छोड़ के दूसरे वाले पफ में हमें ये ऐसे बांधना है। और ये जो पीछे दूसरा कलर का धागा है इसे भी हम इसी में दबा लेंगे। और देखिए ये ऐसे हमने निकाल लिया। उसके बाद फिर ये धागे को भी हम नीचे से ऐसे फंदे में फंसा के क्रोशिये में ऐसे निकाल लिए। अब इस पिंक वाले को छोड़ करके फिर अब ब्लू वाले से हम बनाएंगे।
तो इसे हम ऐसे ऐसे बांध लिए। इस धागे को खींच देंगे, टाइट हो गया। उसके बाद फिर हम 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन लेने के बाद फिर हम 1 इंची का धागा ऐसे लंबा खींच के और इसी में हमें पफ बनाना है। हमें 5 बार इसको बनाना है धागा लेकर के। देखिए, और फिर इसे भी हम बांध लेंगे और बांधने के बाद इसे ऐसे फिर 5 चैन लेंगे और फिर एक पफ का ये जाली छोड़ करके दूसरे पफ में फिर हम ऐसे इसको बांध लेंगे और फिर इस पिंक वाले को लेंगे। पिंक वाले को नीचे से ऐसे निकाल के और इसी में फिर इस ब्लू को छोड़ देना है हमें। अब पिंक से फिर बनाएंगे। ऐसे ही हम राउंड पूरा करेंगे। देखिए, ये हमारा ऐसे डिजाइन तैयार होगा झालर इसका। आपको ये थालपोस डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।